एक साधक का एक प्रश्न है, हाउ टू मेक आवर ऑरा स्ट्रांग। ऑरा को स्ट्रांग कैसे बनाएं, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखने से ऐसा पता चलता है कि ये प्रश्न किसी आसक्ति पर निर्भर है। इस प्रश्न का नींव जो है कोई आसक्ति है, कोई अहंकार है, कुछ पाने का प्रचेष्टा है, किसी को प्रभावित करने का प्रचेष्टा है। नहीं तो ये मन में प्रश्न आया कहाँ से कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। क्या करेंगे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके? क्या करने वाले हैं? कुछ करने का है, इसमें कुछ करने को दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में कुछ करने और कुछ पाने की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। किसी को प्रभावित करे अपने ऑरा से। ये एक आसक्ति है कि मैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करूं। किसी आसक्ति के वजह से ही किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि मैं अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करूं। पहली बात, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में अगर आपने अपनी बुद्धि को अगर कहीं पे लगा रहे हैं कि मेरा ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग हो, यूट्यूब वीडियोस पे, इंटरनेट पे, किताबों को पढ़कर ऑरा स्ट्रॉन्ग हो कैसे हो, तो ऐसे व्यक्ति ऑरा के ही आसक्ति में फंस जाएंगे और कभी भी आत्मा के अनुभव, आत्मा की जागृति, अंदर की आत्मा स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑरा में फंसे हैं। उसकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, मेरी ऑरा लो है, मेरी ऑरा स्ट्रॉन्ग, उसकी ऑरा लो। कोई हीलिंग में फंसते हैं, कोई एनर्जी में फंसते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र में फंसते हैं, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब लोग उस निर्लिप्त परम सत्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये ऑरा में, एनर्जी में ही फंस जाते हैं। बीमारी को ठीक करने में, इस सब में ही फंस जाते हैं। तो इससे तो पहली बात निकलना है। और ऑरा स्ट्रॉन्ग इसका सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसको प्रचेष्टा करोगे आप कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग करूं, और स्ट्रॉन्ग करूं तो मैं जहां भी जाऊं तो मुझसे कुछ लोग प्रभावित हो जाएं। देखिए, ये प्रचेष्टा ही बंद कर दीजिए कि मैं ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं। आप प्रचेष्टा को बंद करके अंदर भीतर मुड़कर पूरे शांत स्वरूप हो जाए तो अंदर में ही एक शांति का साम्राज्य मिलेगा, एक प्रेम का साम्राज्य मिलेगा, एक अखंड ज्योति का साम्राज्य मिलेगा, एक अखंड आनंद स्वरूप का साम्राज्य मिलेगा। और जिसको वो साम्राज्य मिल गया, उसमें जो स्थगित हो गया, उसमें ही वो रमन करता है, निमग्न है। फिर उसको क्यों कोई ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है या मुझे किसी को प्रभावित करना है, ऐसा प्रश्न तो आएगा ही नहीं। क्योंकि जब कोई वहाँ तक पहुँच जाता है तो वह अपने आप को एक अनंत सर्वव्यापी अनुभव करने लगता है। इसलिए वह कहता है कि हम ब्रह्मास्मि। उसी ब्रह्म का पूरा जगत फैलाव है। जब उसका स्वयं का ही ये जगत ही फैलाव है तो किस ऑरा की वो बात करेगा? स्वयं के स्वरूप यानी पूरी जगत का फैलाव, दृश्य, दृष्टि, दृष्टा, यह सब कुछ उसके लिए खत्म हो जाता है, एक हो जाता है। तो फिर उसके मन में यह प्रश्न कैसे आ सकता है? इसलिए अगर आप आत्म जागरण के राह पर हैं, आत्म अनुभूति के राह पे हैं, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न में फंसे ना, क्योंकि ये मन का शतरंज का खेल है। मन फंसा रहा है कि अपने ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, दूसरे को प्रभावित करो। तो याद रखिए, जहाँ पे जिस व्यक्ति के अंदर अगर प्रचेष्टा खत्म हो गई कोई चीज़ को पाने के लिए, क्षुद्र चीज़ों को पाने के लिए, क्षुद्र सुख, लाभ, हानि का चिंता ही खत्म हो गया, उसका ऑरा क्या, उसका तो पूरा ब्रह्मांड और शांति का साम्राज्य अंदर में स्थापित हो जाता है। तो वो ऑरा के चक्कर में ऐसा प्रश्न आता ही नहीं है। और जो भी लोग ऑरा के चक्कर में, एनर्जी के चक्कर में, एनर्जी हीलिंग ट्रांसफर के चक्कर में ज़्यादा फंसते हैं, ये लोग अभी भी फंसे हुए ही हैं। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि
ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल निकले, क्योंकि यह प्रश्न का नींव ही है कोई आसक्ति। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, कोई अहंकार बना हुआ है। शायद इस वीडियो के माध्यम से आपकी यह शक्ति खत्म हो जानी चाहिए और आगे आप निकल जाए। आगे जितना जल्दी हो अपने आप को मिटाकर शांति का साम्राज्य में प्रवेश करके उस शांति के साम्राज्य में निमग्न रहे। इतना ही कहना चाहता था आपसे।